हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। एंड दिस लेक्चर इज़ टेकन फ्रॉम हेल्थ असेसमेंट मेड इनक्रेडिबल विजुअल बुक, क्योंकि सारे हेल्थ असेसमेंट के लेक्चर हमने इसी बुक से कवर किए हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं नेल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में कि किस तरह से आप पेशेंट्स के नेल्स को देखकर, उसकी नेल्स की एबनॉर्मलिटीज़ को देखकर आप उसकी सीरियस अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर सकती हैं, उसकी तरफ इंडिकेट या फिर आपको उसकी मदद से पता लग सकता है कि ये अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। सारे के सारे जो नेल एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो सब हार्मफुल नहीं होती, बहुत सारी हार्मलेस भी होती हैं, लेकिन कुछ नेल एबनॉर्मलिटीज़ ऐसी होती हैं जो उस बंदे की सीरियस अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम्स के तरफ पॉइंट आउट करती है। तो उनमें से हमारे पास आ जाती हैं क्लब्ड फिंगर, स्प्लिंटर हेमोरेज, नेल बेड एंड मोराक्स लाइन्स। ये सारी नेल एबनॉर्मलिटीज़ है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि ये नेल एबनॉर्मलिटीज़ किस वजह से होती है और ये कौन सी अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है और उसकी तरफ पॉइंट आउट करती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लब्ड फिंगर को। ओके, क्लब्ड फिंगर बेसिकली ये एक डिफॉर्मिटी है फिंगर्स की, जिसमें जो कर्वेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है डिस्टल फिलेंक्स का बिकॉज ऑफ क्रोनिक डिजीज़। बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ जैसे कि लंग कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गई, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गई, कंजेनाइटल कोई हार्ट डिजीज़ है, ये सारी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से जो कर्वेचर होता है डिस्टल फेलेंक्स का वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके रिजल्ट में क्लब्ड फिंगर हो जाती है। ओके, सो क्लब्ड फिंगर कैन रिजल्ट फ्रॉम क्रोनिक टिश्यू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है टिश्यू, जो जहाँ पर टिश्यू है, किसी टिश्यू में क्या है, ऑक्सीजन की लेवल कम है। तो ऑक्सीजन की लेवल कम होने की वजह से अगर वो क्रोनिकली यानी बहुत ज़्यादा अरसे तक ऑक्सीजन की लेवल उसमें कम है तो उसकी वजह से क्लब्ड फिंगर हो सकती है। नॉर्मली इनके बीच में जो एंगल होती है, एंगल बिटवीन द फिंगर नेल एंड द पॉइंट वेयर द नेल एंटर द स्किन इज अबाउट 160 डिग्री। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि नॉर्मल फिंगर में जो नॉर्मल एंगल होती है वो 160 डिग्री होती है। लेकिन अगर जब फिंगर जो क्लब हो जाती है, क्लबिंग फिंगर में हमारे पास जो डिग्री होती है वो इंक्रीज होकर 180 तक आ जाती है। तो क्लबिंग में हमारे पास 180 डिग्री की एंगल हो जाती है लाइक दिस। ये क्लब्ड फिंगर का डायग्राम है जिसमें जो एंगल है वो ग्रेटर है देन 180 डिग्री। तो इसको हम क्लब्ड फिंगर बोलते हैं, जो कि क्रोनिक डिजीज़ की वजह से हो सकती है, जिसमें क्रोनिक टिश्यू हाइपोक्सिया आ जाते हैं। देन उसके बाद हम दूसरी डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है स्प्लेंटर हेमोरेज। अब स्प्लेंटर हेमोरेज जो होती है बेसिकली इसमें स्मॉल लीनियर हेमोरेज होती है जो कि अपीयर होती है अंडर द फिंगर नेल्स और टॉय नेल। ये स्मॉल आप देख सकते हैं रेड कलर की लाइंस। स्प्लेंटर हेमोरेज में रेडिश ब्राउन नैरो स्ट्रीक होती हैं नेल्स के अंडर। दे रन इन द सेम डायरेक्शन एज द नेल ग्रोथ एंड आर कास्ड बाय माइनर ट्रामा। अब ये जब आप किसी नेल्स में रेड लाइन देखें और वो ग्रोथ कर रही होती हैं एज द डायरेक्शन ऑफ नेल ग्रोथ, यानी जिस डायरेक्शन में नेल की ग्रोथ हो रही होती है उसी डायरेक्शन में ये ब्राउन और रेडिश कलर की जो स्ट्रीक्स होती हैं उनकी भी ग्रोथ होती जाती है। और ये जो स्प्लिंटर हेमोरेज है ये माइनर ट्रामास की वजह से काज होता है। एंड दे कैन आल्सो अकर इन पेशेंट विथ बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस यानी हार्ट की जो एंडोकार्डियम लेयर होती है उसमें बैक्टीरिया की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन और एंडोकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो उस इन्फ्लामेशन को, जब एंडोकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको हम बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। इसी बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की वजह से भी हमें पेशेंट्स में स्प्लेंटर हेमोरेज मिल सकते हैं, जिसमें उसकी नेल्स के ऊपर रेडिश ब्राउन नैरो स्ट्रीक्स हमें दिखने को मिलती है जो कि उनकी नेल्स के अंडर होती है। तो इसको हम स्प्लिंटर हेमोरेज बोलते हैं। देन लास्ट में डिस्कस करते हैं हम, लास्ट में आती है हमारे पास मोराक्स लाइंस। अब ये मोराक्स लाइंस या फिर ल्यूकोनीचिया स्ट्रेटा, ये लॉन्गिट्यूडिनल वाइट लाइंस होती हैं जो कि इंडिकेट करती है ट्रामा को, बट में आल्सो बी एसोसिएटेड विथ मेटाबॉलिक स्ट्रेस विच इम्पेयर द बॉडी फ्रॉम यूजिंग प्रोटीन।
अब ये जो डिज़ीज़ होती है, ये जो एबनॉर्मलिटी होती है फिंगर्स की, इसमें बेसिकली क्या होता है, ट्रांसवर्स वाइट लाइन होती है जिनको हम मोराक्स लाइन बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती है जिसको हम लुकेंसी स्ट्रेटा बोलते हैं, ये लाइंस अपीयर होती हैं हमारे नेल्स के ऊपर, जो कि किसकी वजह से होती है, सिस्टमेटिक डिजीज़ की वजह से हो सकती है, जैसे कि लिवर और किडनी डिजीज़। इन दोनों का काम होता है मेटाबॉलिज्म करवाना। तो मेटाबॉलिक स्ट्रेस की वजह से ये कंडीशन अकर होती है हमारे नेल्स में। उसके अलावा ये कंडीशन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को भी पॉइंट आउट करती है, जिसमें जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें नेल्स के ऊपर इस तरह की एबनॉर्मलिटी मिलती है। उसके अलावा कीमोथेरेपी और ट्रामा की वजह से भी हमें ये एबनॉर्मलिटी नेल्स में मिल सकती है। इसको हम मोराक्स लाइंस बोलते हैं, जिसमें आपकी जो उस पेशेंट की जो फिंगर्स हैं वो इस तरह से वाइट हो जाती हैं, लॉन्गी हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स लाइन बन जाती है उसकी नेल्स के ऊपर। ओके, सो ये हमने आज डिस्कस कर लिया नेल्स की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।